बिहार के पॉश 10 सर्कुलर रोड का बंगला, यानी कि पटना का वह बंगला जो पिछले 20 सालों से राजनीति का केंद्र रहा। लगभग 20 साल से यह बंगला राबड़ी देवी के नाम पर आवंटित रहा और यहीं पर लालू यादव भी रहे। बल्कि आप देखें तो 20 साल एक लंबा कार्यकाल होता है जब लालू परिवार के सभी मेंबर की यादें इस घर से जुड़ी रही। लेकिन अब यह पता बदल रहा है। 33 हार्डिंग रोड, पटना। नया आवास आवंटित किया गया है नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद की राबड़ी देवी को, यानी कि राबड़ी देवी को बिहार के सबसे चर्चित ठिकाने को अब छोड़ना होगा। लेकिन अब भी सवाल यही है कि यह आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों राबड़ी देवी को यह राजनीतिक केंद्र बिहार का जो रहा उसे छोड़ना पड़ रहा है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि बिहार में नई सरकार बनने के बाद भवन निर्माण विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है जिसमें नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद की राबड़ी देवी को एक नया आवास आवंटित कर दिया गया है जो 33 हार्डिंग रोड का आवास है। 2005 से पहले लगभग 15 सालों तक लालू परिवार बिहार के सत्ता के केंद्र में रहा। एक अनेक मार्ग पर ही लालू यादव और राबड़ी देवी भी रही। लेकिन जब 2005 में नीतीश की सरकार बनी तो नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग में शिफ्ट हो गए। उसी वक्त 10 सर्कुलर रोड का आवास जो है वो राबड़ी देवी को आवंटित किया गया। तभी से राबड़ी देवी इसी घर में रह रही है। चाहे जब भी बिहार में सत्ता बदली हो, नीतीश कुमार इधर से उधर आए हों, लेकिन 10 सर्कुलर रोड ही राबड़ी देवी का पता रहा। और ये ठीक घर जो है वो मुख्यमंत्री आवास के सामने का ही आवास है। इस बंगले को खाली करने के पीछे भी एक बड़ी वजह तेजस्वी यादव को बताया जा रहा है। दरअसल 2015 में जब बिहार में सरकार बनी तो 5 देश रत्न मार्ग तेजस्वी यादव को आवंटित किया गया। 2017 में फिर जब सरकार बदल गई तो तेजस्वी यादव को 5 देश रत्न मार्ग आवास को खाली करने के लिए कहा गया। तेजस्वी यादव ने इस फैसले के खिलाफ वो कोर्ट में मूव कर गए और जब कोर्ट वो चले गए तो कोर्ट ने एक और जहां उनको यह घर खाली करने के लिए तो कहा ही, साथ ही यह भी कहा कि बिहार में अब किसी पूर्व मुख्यमंत्री को आवास आवंटित नहीं किया जाएगा। इसी फैसले के तहत उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि क्या 10 सर्कुलर रोड यानी कि जो राबड़ी आवास है उसे राबड़ी देवी को भी खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रही है बिहार की। लेकिन यह कहा गया कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए उनका बंगला खाली नहीं कराया जाएगा और 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी का ठिकाना बना रह गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि आप कहेंगे कि फिर इस बार ऐसा क्या हुआ, क्योंकि राबड़ी देवी के तो पद में कोई बदलाव नहीं है, तो फिर उनका आवास क्यों छीन लिया गया। दरअसल 2025 के चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी ज्यादा मजबूत हुई। बीजेपी का सरकार में हस्तक्षेप बढ़ा है और भवन निर्माण विभाग ने अब नया फैसला लेते हुए इस आवास को चेंज कर दिया है, यानी कि जो राबड़ी देवी का पता है वो 39 हार्डिंग रोड अब होगा। लेकिन आपको यह बात भी याद दिला दूं कि नीतीश कुमार जब तक सरकार में रहे उन्होंने राबड़ी देवी के आवास को लेकर कभी भी कोई सख्ती नहीं दिखाई। लेकिन अब जब नई सरकार बनी, हालांकि सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन भवन निर्माण विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया और 10 सर्कुलर रोड छोड़कर अब राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड पटना शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी कि बिहार में विपक्ष की सियासत का केंद्र को एक नया पता मिला है, वो है 39 हार्डिंग रोड। आपको यह जानकारी कैसी लगी, बंगले की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।